ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे एजुकेशन सर्विसेज से। यूके स्टडी वीज़ा को लेके रिजेक्शंस को लेके कुछ बच्चों के सवाल उठने शुरू हुए हैं कि क्या यूके के अंदर रिजेक्शंस आ रही हैं स्टडी वीज़ा को लेके। तो मैं बता दूं, जी हाँ, आ रही हैं, लेकिन वो रिजेक्शंस का परसेंटेज बहुत छोटा है। अगर मैं एवरेजली बात करूं तो शायद 20 केसेस में से किसी एक को वो रिफ्यूज़ल देखना पड़ रहा है। अब वो रिफ्यूज़ल क्यों आ रहा है इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक भी नहीं आना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि वीज़ास का जो सक्सेस रेट यूके का रहा है वो 100% ट्रैक है हमारा। तो कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट आइलेट्स और विदाउट इंटरव्यू रिक्रूट करती हैं। खासकर अगर मैं बात करूं तो जो स्टूडेंट सीबीएसई पास आउट होते हैं, 70% मार्क्स होते हैं, उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाती है, लाइक हडर्सफील्ड है या कई और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर उन्हें इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। अब यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू तो आप स्किप कर लेते हो, एजेंट से कह लेते हो जी मेरी तो एप्लीकेशन वहां डालो जहां पर इंटरव्यू ना आए, तो ठीक है, उसने वहां डाल दी। जहां इंटरव्यू नहीं आया, आपकी फीस भी चलेगी, आपका कास्ट लेटर भी आ गया, आपके फंड्स भी हो गए, एवरीथिंग जेन्युइन। बट अगर आपका केस 100 में से एक चांस, अगर वो इंटरव्यू एम्बेसी किया जाए तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। आपने कभी उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया, आपने उसको कभी सीरियस नोट्स पे क्लियर ही नहीं किया। तो एक मेरी एडवाइस है कि स्टूडेंट्स इंटरव्यू से बचने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी ना करें। यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देते हो तो आपको 99% वहीं पर क्लियर हो जाता है कि मेरा वीज़ा इंटरव्यू अब फंसने वाला नहीं है, क्योंकि अगर इंटरव्यू देने में कमी है तो आप यूनिवर्सिटी वाले में भी गलती कर जाओगे। तो सबसे पहले ये मेरी स्टूडेंट से दरखास्त है कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ अब पसंद करना कम कर दें जहाँ पर इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर आया तो वो सीधा एम्बेसी का आएगा। बट ये जो फिगर है ये इतनी बड़ी नहीं है कि डरना चाहिए। 20 में से एक केस मैं कह रहा हूँ, वो भी रेयर सिनारियों में। तो बहुत कोई बड़े लेवल पे ऐसी कोई रिफ्यूज़ल नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है मार्केट के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, 90% प्लस स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू देकर ही जाते हैं, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती ही हैं। और उसके बाद जब एम्बेसीज का इंटरव्यू आता है तो वो भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट के ऊपर होता है। तो इसलिए बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत वीज़ा इंटरव्यूज़ क्लियर करने में नहीं आ रही। तो ये जो नेगेटिविटी मार्केट में फैलाई जा रही है उसको लेके थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखें। ये चीज़ें उस तरह से नहीं हैं। कंसल्टेंट से मिलेंगे जो भी आपके ट्रस्टवर्दी हैं, तो उनसे आप बेहतर जान सकते हैं। मेरे पास मेरी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो फीडबैक है, क्योंकि हमारे हर इनटेक में 100-150 स्टूडेंट ऑन एन एवरेज जाता है, तो उसके हिसाब से ये फीडबैक है कि भाई जो बच्चे पहले इंटरव्यू की ऑप्शंस नहीं लेते, इंटरव्यू की अच्छे से सीरियसली तैयारी नहीं करते, अगर उनका इंटरव्यू आ जाए तो उनको कहीं ना कहीं टेंशन, दिक्कत, नर्वसनेस ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा घबरा जाते हैं। बट जिन बच्चों ने यूनिस के इंटरव्यूज़ क्लियर किए होते हैं, 2-2 अटैम्प्ट कईयों ने किए होते हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक एक्सपीरियंस सा बन जाता है, तो उनके लिए वो हवा नहीं होता, और वो मोस्टली बच्चे वीज़ा रिसीव करके आ रहे हैं। और इवन जो बच्चों ने पहले से आइल्स किया हुआ है, जिनकी स्पीकिंग इंग्लिश अच्छी है, उनको भी किसी तरह की कोई दिक्कत इंटरव्यूज़ में नहीं आ रही। तो इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू आ रहा है रिजेक्शन हो रहा है। अगर 20 बच्चों का इंटरव्यू आ रहा है तो उसमें से कोई एक है जो रिजेक्ट हो रहा है, और जो इंटरव्यू आ रहे हैं वो 100 फाइल के पीछे 2 आ रहे हैं। तो बहुत छोटा सा मार्जिन है जो मोस्टली बच्चे स्किप कर रहे हैं। सो कहीं पर भी नेगेटिव ना हो। यूके की एप्लीकेशंस जैन इनटेक के लिए खुल चुकी हैं। ब्रॉडवे के साथ आप एप्लीकेशंस लगाते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट मैं ऐड कर दूंगा, आपको सारे पैसे देने होंगे वीज़ा लगने के बाद। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।